नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल लर्निंग सीरीज में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ग्रेजुटी, जिसको हिंदी में उपदान के नाम से जाना जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी रेल कर्मचारी को जब रिटायर किया जाता है, यानी उसका जब सेवानिवृत्ति होता है, तो उस समय उस कर्मचारी को कितने रुपये ग्रेजुटी मिलेगा, उसकी गणना हम लोग कैसे करेंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे। रेलवे में दो तरह के कर्मचारी होते हैं, एक होते हैं रनिंग कर्मचारी और दूसरा होते हैं नॉन रनिंग कर्मचारी। जैसे कि रनिंग कर्मचारी के अंतर्गत लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर आते हैं। तो इन रनिंग कर्मचारियों का जब रिटायरमेंट होता है तो उस समय इनकी ग्रेजुटी का जो कैलकुलेशन होता है वह अलग तरीक़ों से किया जाता है। और कोई अगर नॉन रनिंग कर्मचारी रिटायर करते हैं तो उनके जो ग्रेजुटी होता है, जो उपदान होता है, उनका गणना जो है अलग तरीक़ों से किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नॉन रनिंग कर्मचारी और रनिंग कर्मचारियों का ग्रेजुटी कैसे गणना किया जाता है उसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि ग्रेजुटी क्या है, यह किन किन कर्मचारियों को दिया जाता है, कब दिया जाता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब जो होता है मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ग्रेजुटी, जिसको हिंदी में उपदान के नाम से जानते हैं। ग्रेजुटी अलग अलग प्रकार का होता है। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे रिटायरमेंट ग्रेजुटी, जिसको सेवानिवृत्ति उपदान बोला जाता है। जैसे रेलवे में किसी कर्मचारियों का जो सेवानिवृत्ति का उम्र है वह 60 वर्ष है। अगर कोई रेल कर्मचारी 60 वर्ष अपना उम्र कंप्लीट कर लेता है तो उसको रेलवे के द्वारा जो है रिटायर कर दिया जाता है और रिटायरमेंट के समय उसको ग्रेजुटी दिया जाता है। बहुत सारे भत्ते यानी बहुत सारे अलाउंस दिया जाता है, उसमें भी एक ग्रेजुटी होता है। यह रिटायरमेंट ग्रेजुटी कब दिया जाता है? तो अगर कोई रेल कर्मचारी अपना उम्र 60 वर्ष यानी कि सेवानिवृत्ति हो जाए या 60 वर्ष उम्र कंप्लीट करने से पहले किसी ऐसे बीमारी से ग्रस्त हो जाए जो आगे अपना नौकरी करने में असमर्थ है, तो उस पीरियड में भी रेलवे के द्वारा उस कर्मचारी को रिटायर कर दिया जाता है 60 वर्ष उम्र कंप्लीट करने से पहले। तो वैसे कर्मचारी को भी ग्रेजुटी दिया जाता है। तो समझ गए कि ग्रेजुटी, रिटायरमेंट ग्रेजुटी कब कब दिया जाता है। अब हम लोग समझते हैं कि रिटायरमेंट ग्रेजुटी जो होता है कब दिया जाता है, यानी इसके लिए क्या नियम है। तो वह रेल कर्मचारी जो 5 वर्ष की क्वालिफाइंग सर्विस, जिसको अर्हक सेवा पूरी कर चुके हैं। क्वालिफाइंग सर्विस के अर्थ होता है कि अगर कोई रेल कर्मचारी कंटिन्यू बिना ऑब्सेंट का, बिना अनऑथराइज किसी ऑब्सेंट का वह 5 वर्ष की सेवा पूरी कर लेता है तो वो ग्रेजुटी का जो है वह हकदार हो जाता है। अगर 5 वर्ष कंप्लीट सेवा कर लिया लेकिन उसमें 1 साल कंटिन्यू अनऑथराइज ऑब्सेंट रहा तो उसका क्वालिफाइंग सर्विस जो है वह 4 साल ही मानी जाएगी। इस पीरियड में वह ग्रेजुटी का हकदार नहीं होगा। तो आपको ये बात याद रखना होगा कि ग्रेजुटी प्राप्त करने के लिए क्वालिफाइंग सर्विस जो है वह 5 वर्ष होनी चाहिए। अब हम लोग समझते हैं 2 नंबर में कि प्रत्येक 6 माह के सेवा अवधि का 1/4 की दर से भुगतान किया जाता है। ग्रेजुटी कैसे भुगतान किया जाता है? तो 6 माह के सेवा अवधि को जोड़ा जाता है और उसका 1/4 की दर से भुगतान किया जाता है। जो अधिकतम जो होता है 16.5 होगा। अब हम लोग समझते हैं 3 नंबर में कि ग्रेजुटी का जो रेट है वह 1/1/2016 जो 7 पे कमीशन लागू हुआ था 1/1/2016 से अधिकतम दे जो है वह 20 लाख रुपया होगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अभी जो महंगाई भत्ता का दर 50% हो गया है तो ग्रेजुटी में भी 25% की वृद्धि कर दिया गया है और अब यह ग्रेजुटी 20 लाख से बढ़कर 25 लाख रुपया हो गया है। अगर कोई कर्मचारी कंप्लीट नौकरी कर लेता है तो उसको पूरा एक ग्रेजुटी जो होगा वह अभी वर्तमान में 25 लाख रुपया मिलेगा। अब हम लोग समझते हैं कि ग्रेजुटी के लिए अधिकतम क्वालिफाइंग सर्विस जो है 33 वर्ष, यानी कि आप अगर 35 साल भी नौकरी कर लेते हैं लेकिन अगर ग्रेजुटी देने की बात आई तो आपका कैलकुलेशन जो होगा वो 33 वर्ष के अनुसार ही होगा। आप अपना नौकरी 40 साल भी कर लें फिर भी आपको क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा 33 वर्ष। अगर 33 वर्ष से कम नौकरी करते हैं जैसे 30 साल तो आपको 30 साल के अनुसार आपका ग्रेजुटी की गणना किया जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि ग्रेजुटी की गणना कैसे करेंगे, उसका फार्मूला क्या है। तो यहाँ पे ग्रेजुटी की गणना के जो फार्मूला है, यहाँ पे पहले हम लोग समझते हैं नॉन रनिंग स्टाफ।
जो रेलवे के नॉन रनिंग स्टाफ होते हैं यानी लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को छोड़कर, जैसे स्टेशन मास्टर हो गए, ट्रैक मेंटेनर हो गए, मेडिकल विभाग के अन्य कर्मचारी हो गए या किसी भी विभाग के अन्य कर्मचारी, उसके ग्रेजुटी का फार्मूला क्या है। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। यदि लेवल 7 के कोई कर्मचारी हैं और वह रिटायर कर रहे हैं, उनका रिटायरमेंट के जो अंतिम महीना है उनका वेतन 60,000 रुपया बना है, यानी मूल वेतन जो जिस महीने वो रिटायर कर रहे हैं उससे जस्ट पिछले महीने, यानी कि 60,000 रुपया उनका मूल वेतन है। और उस समय रिटायरमेंट के समय जो महंगाई भत्ता का दर है वो 50% है। जैसे सपोज कीजिए अभी महंगाई भत्ता 50% है, रिटायरमेंट के समय अंतिम लिया गया वेतन यानी मूल वेतन 60,000 और उस समय महंगाई भत्ता 50% है, तथा क्वालिफाइंग सर्विस जो है उनका 33 वर्ष है। सपोज कीजिए कि 34 भी है, 35 भी है, 36 भी है, तब भी हम लोग क्वालिफाइंग सर्विस कितना लेंगे, 33 वर्ष, क्योंकि मैक्सिमम क्वालिफाइंग सर्विस की सीमा 33 वर्ष है। अगर इससे कम रहता 32 तो 32 लेते, 31 रहता तो 31 लेते, 25 रहता तो 25 ही लेते, लेकिन यहाँ पे क्वालिफाइंग सर्विस हम लोग 33 वर्ष ले रहे हैं। तो ग्रेजुटी क्या होगा, तो इसका जो फार्मूला है वह अंतिम वेतन यानी कि अंतिम मूल वेतन प्लस वेतन पर जो करेंट का डीए है वह महंगाई भत्ता ब्रैकेट बंद, फिर मल्टीप्लाई जो क्वालिफाइंग सर्विस बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। अब हम लोग समझते हैं अंतिम वेतन। तो यहाँ पे अंतिम वेतन कितना है, 60,000 रुपया है, तो अंतिम वेतन की जगह 60,000 कर देंगे प्लस के प्लस वेतन पर जो महंगाई भत्ता 50% है, तो 60,000 रुपया का 50% हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 30,000 रुपया। उसके बाद ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई यहाँ पे क्वालिफाइंग सर्विस कितना है 33, तो अर्हक सेवा की जगह 33 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। अब हम लोग पहले 60,000 प्लस 30,000 को ऐड करेंगे तो 90,000 होगा, ब्रैकेट ओपन हो गया। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई 33 बाई 2, अब 90,000 में 33 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा डिवाइडेड बाई 2, और जब डिवाइड करेंगे 2 से इसमें तो ये आएगा 14,85,000 रुपया। अब हम लोग समझते हैं कि रनिंग कर्मचारियों के केस में ग्रेजुटी की गणना कैसे करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग वहीं लेंगे, कोई लेवल 7 के कर्मचारी है और उसका जो अंतिम वेतन है मूल वेतन वो 60,000 रुपया है, और महंगाई भत्ता का जो दर है उस समय रिटायरमेंट के समय 50% है, तथा उसका भी क्वालिफाइंग सर्विस 33 वर्ष है। और यह ओनली रनिंग कर्मचारियों के लिए इस प्रकार का फार्मूला अपनाया जाता है। तो आज इस वीडियो में आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि एक रनिंग कर्मचारी और एक नॉन रनिंग कर्मचारी में कितना का अंतर होता है ग्रेजुटी के समय। यहाँ पे ग्रेजुटी का जो फार्मूला है रनिंग कर्मचारियों के केस में अंतिम वेतन यानी लिया गया अंतिम मूल वेतन प्लस वेतन पर 55% ऐड कर दिया जाता है। यही रनिंग कर्मचारियों के केस में जो ग्रेजुटी होता है वह हाई हो जाता है। वेतन पर 55% जो है वह एक्स्ट्रा दिया जाता है प्लस महंगाई भत्ता। अब महंगाई भत्ता कैसे दिया जाता है, इनको यहाँ पे समझना है महंगाई भत्ता के बारे में। महंगाई भत्ता कैसे निकालेंगे, तब वेतन के अर्थ हुआ मूल वेतन, तो वेतन प्लस वेतन का 30% निकाल लेंगे पहले, यानी जो वेतन होगा उसका 30% निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, वेतन प्लस 30% दोनों को जोड़ देंगे, जितना आएगा उसमें उसका 9% निकालेंगे, और 9% निकालने के बाद जो अमाउंट आएगा वही उसका महंगाई भत्ता होगा, गुने क्वालिफाइंग सर्विस डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं लिया गया अंतिम वेतन कितना था, 60,000 रुपया था। यहाँ अंतिम वेतन 60,000 प्लस ये वेतन पर 55%, यानी कि 60,000 रुपया का आप 55% निकालेंगे तो ये होगा 33,000 रुपया, प्लस आप ये वाला गणना करेंगे महंगाई भत्ता तो ये आएगा 39,000 रुपया। अब ये कैसे आया मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे फार्मूला जो था महंगाई भत्ता निकालने का रनिंग कर्मचारियों का वो होता है वेतन यानी कि मूल वेतन कितना था 60,000 रुपया प्लस 60,000 रुपया का 30%, तो 60,000 रुपया का 30% निकालेंगे वो आएगा 18,000 रुपया, मल्टीप्लाई महंगाई भत्ता का जो दर है यहाँ पे 9% नहीं 50% लिखना चाहिए था, 50% मल्टीप्लाई 50 बराबर में करेंगे तो 60,000 प्लस 18 को जोड़ेंगे, 18,000 को जोड़ेंगे ये आएगा 78,000 रुपया,
78,000 का 50% निकालेंगे, ये आ जाएगा 39,000 रुपया। तो ये 39,000 जो रुपया आया है ये इस प्रकार से आया है। अब हम लोग समझते हैं 60,000 प्लस 33,000 प्लस 39। अब ये तीनों को आप जोड़ेंगे जब 60,000 प्लस 33,000 प्लस 39,000, तो ये आ जाएगा 1,32,000 रुपया। 1,32,000 मल्टीप्लाई 33 कहाँ से आया, तो ये क्वालिफाइंग सर्विस है। 33 डिवाइडेड बाई 2, तो 33 डिवाइड करेंगे 2 से। अब हम लोग 1,32,000 में मल्टीप्लाई कर देंगे 33 से, जितना भी आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, और डिवाइड करने के बाद ये जो एक मुश्त राशि बनेगा ग्रेजुटी का वो आएगा 21,78,000। अब आप समझ गए कि एक रनिंग कर्मचारी का सब चीज़ वही है, उसका अंतिम वेतन भी 60,000 है, महंगाई भत्ता भी 50% है, क्वालिफाइंग सर्विस भी 33 वर्ष है। तो रनिंग कर्मचारियों के केस में ग्रेजुटी जो होगा 21,78,000 बनेगा, और एक नॉन कर्मचारी के केस में जो इससे पहले निकाले वह ग्रेजुटी लगभग 14 लाख के आसपास बन रहा था। तो ये होता है रनिंग कर्मचारी और नॉन रनिंग कर्मचारियों के केस में अंतर। मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कैसे ही अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।